टोक्यो की एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ एक मशहूर नीलामी घर में काम करती थी। उसे यूरोपीय कलाकार क्लाउस की डिजिटल ड्रीम्स नामक एनएफटी कला संग्रह की बिक्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कलाकृतियों की जांच करते समय अकारी ने कुछ अजीब देखा। हर कुछ सेकंड में एक कलाकृति में एक छोटा सा ग्लिच आता था, -1 पल के लिए पिक्सल बिखर जाते थे और एक अजीब प्रतीक दिखाई देता था। उसने सोचा कि ये कोड में एक खामी है। ये एक रहस्य था जो सादे दृष्टि में छिपा था। अकारी ने वीडियो कॉल पर सनकी कलाकार क्लाउस को ग्लिच के बारे में बताया। क्लाउस ने उसे बेपरवाही से खारिज कर दिया। कला अपूर्ण होती है प्रिय, उसने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। यह सिर्फ एक विशेषता है, कोई बग नहीं। उस शाम जब अकारी ऑफिस से निकल रही थी, एक परछाई ने उसे रोका। एक रहस्यमयी आदमी ने फुसफुसाकर कहा, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, कुछ राज दफन ही रहे तो बेहतर है। और वो अंधेरे में गायब हो गया। डरी हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी अकारी वापस अपनी मेज पर गई। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं था, वो प्रतीक, वो एक संदेश था। उसने पूरी रात उन प्रतीकों को एक साथ जोड़ने में बिताई जो एक पहेली की तरह थे। सुबह तक उसने कोड को तोड़ दिया। ये कोई साधारण संदेश नहीं था, ये मदद के लिए एक पुकार थी। क्लाउस को उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाया गया था और वो अपनी कला के माध्यम से गुप्त रूप से संवाद कर रहा था। प्रतीक उसकी लोकेशन का नक्शा थे। अकारी ने तुरंत क्लाउस को फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार उसने उसे नक्शा दिखाया। क्लाउस की आंखों में डर और फिर राहत की एक झलक दिखाई दी। उसने सिर हिलाया। वो समझ गया था कि वो समझ गई है। अकारी ने पुलिस को सूचित किया। नीलामी शुरू होने से ठीक पहले पुलिस उस गोदाम में पहुंची जहां क्लाउस को बंधक बनाया गया था। वो रहस्यमयी आदमी जो एक बेईमान कला डीलर था, पकड़ा गया। नीलामी रद्द कर दी गई। क्लाउस ने अकारी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया। तुम्हारी पैनी नजर ने मुझे बचाया, उसने कहा। कला का कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सक्रिय करने वाला था जो मेरे अपहरणकर्ताओं को भुगतान कर देता। कोड ने अनुबंध तोड़ दिया, लेकिन इसने उनकी जान बचा ली। क्लाउस ने अकारी को एक विशेष एनएफटी उपहार में दिया, एक सुंदर कलाकृति जिसमें वो रहस्यमय प्रतीक एक चमकते हुए सितारे में बदल गया था जो आशा और साहस का प्रतीक था। अकारी ने न केवल एक रहस्य सुलझाया था बल्कि एक दोस्त भी पाया था और ये साबित कर दिया था कि कभी-कभी सबसे छोटे विवरण सबसे बड़ी कहानियों को उजागर करते हैं।